अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। सबसे पहले तो मैं आप सब से माज़रत करूँगा कि मैं आपको 2 वीक से वीडियो नहीं दे पाया, क्योंकि थोड़ा सा एक तो मैं बीमार भी था और थोड़ी सी बिज़ी भी था मैं। उसके बाद मैंने अब सोचा है कि मेरा एक शॉर्ट था, मैंने एक शॉर्ट डाला था इलेक्ट्रिक शॉक डिफिब्रिलेशन के ऊपर, जिसके अंदर जो है वो पेशेंट को जो है वो किसी एक डिवाइस से चेस्ट के ऊपर उसको इलेक्ट्रिक शॉक दे रहे थे। तो ये मैं इसलिए इसके ऊपर वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आए थे, व्हाट्सएप मैसेजेस आए थे कि ये क्या होता है, इसको थोड़ा सा आप ब्रीफ़ कर दें। तो मैं कोशिश करूँगा इसको थोड़ा सा ब्रीफ़ करने की। तो इलेक्ट्रिक शॉक डिफिब्रिलेशन एक ऐसी डिवाइस है जिसके अंदर हम हाई इलेक्ट्रिक शॉक देते हैं। किसके ऊपर? हार्ट के ऊपर, जो पेशेंट कार्डियक अरेस्ट में जा रहा हो। अब यहाँ पे मैं आपको 2 अलग अलग सिचुएशन कह लें या 2 अलग अलग डिजीज़ कह लें, इसके ऊपर मैं थोड़ा सा बताऊँगा। दोनों में फ़र्क क्या है? तकरीबन दोनों चीज़ें तकरीबन सेम होती हैं। तो मैं आपको ये बताऊंगा कि सबसे पहली जो टर्म है मेरी वो है कार्डियक फेलियर और दूसरी है कार्डियक अरेस्ट। दोनों में बहुत माइनर सा डिफरेंस होता है। कार्डियक फेलियर के अंदर जो है वो हमारा जो हार्ट है वो स्लो करके पंपिंग छोड़ता है, ब्लड को पंप करना छोड़ता है। और कार्डियक अरेस्ट में सडनली किसी भी वक्त अचानक से हार्ट पंप करना छोड़ देता है, उसको हम कार्डियक अरेस्ट कहते हैं। ठीक है, तो ये थी 2 डिजीज़ जिसके अंदर बहुत सारी कन्फ्यूजन रहती है। तो और ये जो हमारी जो मशीन है जिसकी मैंने शॉट डाला था और ये जो ऊपर चल रहा है शॉट, इसके ऊपर इसमें जो है वो इलेक्ट्रिक शॉक डिफिब्रिलेशन जो है, ये डिवाइस हम लोग कार्डियक अरेस्ट में इस्तेमाल करते हैं। इसको हम हाई इलेक्ट्रिक शॉक देते हैं पेशेंट को, जो कार्डियक अरेस्ट में चला जाता है पेशेंट, वो उसके लिए। उससे क्या होता है कि हम लोग जो है वो एक्सटर्नल शॉक देते हैं या इलेक्ट्रिक शॉक देते हैं एक्सटर्नली, तो हार्ट के ऊपर जाके जो है वो थोड़ा सा इम्पेक्ट करता है। वो इसलिए करता है, कार्डियक अरेस्ट में एक और चीज़ है, वो ये है कि हार्ट के अंदर एक जो है वो कुछ ऐसे चीज़ें होती हैं जो कि हमारे हार्ट को पंप करता है या इलेक्ट्रिक शॉक प्रोवाइड करता है। तो वो काम करना एकदम से बंद हो जाता है, तो उसके लिए जो है वो इलेक्ट्रिक शॉक डिफिब्रिलेशन का यूज़ होता है। तो उसमें ये होता है कि हम एक्सटर्नल जो है वो शॉक लगाते हैं, उसको हार्ट को दोबारा से जो है वो उसके इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस देने के लिए, ताकि वो दोबारा से पंप करना शुरू कर जाए। ठीक है, तो ये था छोटे से ये शॉर्ट का जो आपने बोला था थोड़ा सा ब्रीफ़ करते हैं, तो मैंने वो कर दिया है। तो थैंक यू। इस तरीके की और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिए। और बाकी जिसको जो भी प्रॉब्लम आ रहा हो फिज़ियोथेरेपी के रिलेटेड या मेडिकल इश्यूज़ के रिलेटेड, तो वो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।